विक्की कौशल की नई फिल्म छावा का नया ट्रेलर। आग लगा दी। चलिए करते हैं इस धमाकेदार ट्रेलर का ब्रेकडाउन, पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। विक्की कौशल जो जाने जाते हैं अपने वैरायटी ऑफ रोल्स के लिए, बार एक मराठा एम्पायर का किरदार। नॉर्मली जब भी मराठा एम्पायर की बात चलती है एक ही नाम याद आता है, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज की, जिनके मृत्यु की खबर के साथ शुरू होता है छावा का नया ट्रेलर। ये कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज की नहीं है, ये कहानी है उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है संभाजी की, जो शिवाजी के सबसे बड़े बेटे थे। संभाजी की माँ साईबाई का देहांत तभी हो गया था जब संभाजी 2 साल के थे। फिर उनको शिवाजी की माँ जीजाबाई ने पाला था। 1966 के दौरान एक वक्त ऐसा भी हुआ था कि औरंगजेब ने शिवाजी और संभाजी को कैद कर लिया था, पर दोनों बाप बेटे वहां से निकल गए। औरंगजेब का किरदार इस फिल्म में निभा रहे हैं एक अनरिकॉग्नाइजेबल अक्षय खन्ना, जिनको बहुत दिनों बाद उनके टैलेंट के करीब रोल मिला है। अक्षय एक बेहतरीन एक्टर है, तो बिल्कुल औरंगजेब की तरह ही लग रहे हैं मेकअप के साथ। औरंगजेब एक क्रूर मुगल राजा था जिसने बहुत सारी बुरी चीजें की थी, और इन वे आखिरी पावरफुल मुगल राजा था जिनके बाद मुगल साम्राज्य का अंत होना शुरू हो गया था, जिस पर विक्की का एक डायलॉग इस ट्रेलर में हिंट भी करता है। तो एक अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस आ रहा है अक्षय से यहाँ पर। संभाजी की शादी करा दी गई थी जीवूबाई के साथ, जिन्होंने शादी के बाद यसुबाई का नाम अपना लिया था। ये किरदार फिल्म में निभा रही है रश्मिका मंदाना। एक वक्त ऐसा भी था जब संभाजी कुछ आपत्तिजनक इनडिसिप्लिन चीजों में पड़ गए थे, जिसने उनके पिता के बीच लकीर खींच दी थी। इसलिए उनके पिता को उनको पन्हाला में हाउस अरेस्ट भी करना पड़ा था। ये फिल्म हालांकि लार्जली पोस्ट शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी ने कैसे मराठाओं की गद्दी को संभाला उस पर फोकस करेगी। जब शिवाजी का निधन हुआ तब संभाजी पन्हाला में ही बंद थे। तभी उनकी सौतेली माँ सोयराबाई ने एक खेल खेला कुछ दरबारियों के साथ, और जो गद्दी संभाजी को मिलनी चाहिए थी वहां बैठा दिया अपने 10 साल के बेटे राजा राम को। सोयराबाई का किरदार निभा रही है दिव्या दत्ता इस फिल्म में। ये सुनकर संभाजी ने पन्हाला फोर्ट पर कब्जा जमा लिया, फिर रायगढ़ फोर्ट पर भी कब्जा जमाया, और फाइनली 1680 में मराठा की गद्दी ले ली और सोयराबाई और राजा राम को बंदी बना दिया। ये सब उन्होंने किया सर सेनापति हम्बीराव मोहिते की मदद से, जो थे सोयराबाई के भाई पर मराठा लॉयलिस्ट भी थे। ये किरदार निभा रहे हैं आशुतोष राणा। आशुतोष के बगल में है मुक्काबाज फेम विनीत कुमार सिंह, जो निभा रहे हैं कवि कलश का किरदार, जो थे संभाजी महाराज के घनिष्ठ मित्र और एक कवि भी, जो आखिर तक संभाजी के साथ थे, जिस जंग की एक झलक इस ट्रेलर में भी दिखती है। ये फिल्म फोकस करेगी औरंगजेब और संभाजी के बीच कट्टर दुश्मनी के ऊपर, जिस दुश्मनी की शुरुआत हुई जब औरंगजेब के बागी बेटे अकबर, जिस किरदार को इस फिल्म में निभा रहे हैं नील भूपलम, को शरण दी थी संभाजी ने। औरंगजेब की एक और औलाद दिखती है यहाँ पर, जीनत उन निज़्ज़ा बेगम, जिसे निभा रही है डायना पेंटी, जो आखिर तक औरंगजेब के साथ थी और उसकी अहम सलाहकार भी थी। मुगल और मराठाओं के बीच कुछ दिलचस्प बैटल्स हुए थे, जिसमें से कुछ के अंश दिखते हैं यहाँ पर। वैसे ये सारा जला हुआ राज्य वही जगह है जहाँ विक्की कौशल इस ट्रेलर में पहले दिखे हैं मुगलों को हराते हुए। संभाजी ने औरंगजेब के नाक पे दम करके रख दिया था, इसीलिए इस ट्रेलर में औरंगजेब कसम खाता है कि वो तब तक अपनी पकड़ी नहीं पहनेगा जब तक वो संभाजी को नहीं पकड़ता। फाइनली कुछ गद्दारों की वजह से मुगल्स ने संभाजी को पकड़ लिया। उसके बाद कहानियां वेरी करती है, पर ये क्लियर है कि मुगलों ने उनको टॉर्चर किया, उनकी आंखें निकाल दी और गला काटकर उनको मार दिया, जो अनफॉर्चुनेट सीन्स यहाँ पर भी दिखते हैं शायद। यह है छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी, जिन्होंने दुश्मन के सामने सर कटना स्वीकार किया, सर झुकाना नहीं। इन बैटल सीन्स को शूट किया गया बेहतरीन तरीके से। खासकर एक सीन में बहुत सारे घोड़े दिखते हैं, पर उन पर कोई सवार नहीं है, जो दर्शाता है कि संभाजी ना सिर्फ एक वॉरियर थे, पर उनके टैक्टिक्स भी कमाल के थे। ट्रेलर के आखिरी पलों में संभाजी एक अननेसेसरी सीजीआई शेर के साथ भी लड़ते हुए दिखाई देते हैं। वहां भी वो अपने टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो इस शेर को अपने कवच से रोक रहे हैं। एक्शन सीन का शूट भी बहुत अच्छी तरह किया गया है। एक शॉट में मुगल और मराठाओं के बीच युद्ध संभाजी के पैलेस के अंदर हो रही है, जो बहुत ही क्रैकलिंग लग रहा है, क्योंकि कमरे के अंदर इतने सारे लोगों को रखा गया है और कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। दूसरा तो वही शॉट है जो विक्की अकेले सारे सोल्जर्स के साथ लड़ रहा है, जो हमें RRR की इस सीन की याद दिलाता है। वैसे एक डिस्टिंक्शन भी रखा गया है, हिंदी फिल्मों में काफी होता है आजकल ये, जहाँ विक्की कौशल एक खूबसूरत सीन में भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं और एक और सीन में त्रिशूल के साथ लोगों को अटैक कर रहे हैं, और दूसरे सीन में गधे के साथ। भाई साहब, विक्की की इंटेंसिटी देखकर इस फिल्म में मजा आ रहा है। आग लगा दी। कुछ चीजें खटकती है, जैसे अचानक राजा रानी डांस कर रहे हैं रणवीर सिंह की पद्मावत की डांस की तरह। RRR के इस सीन की तरह सीजीआई शेर के साथ विक्की को लड़ते हुए दिखाया गया है, जिसकी जरूरत नहीं थी। वैसे कुछ शॉट्स में संभाजी के दिनों के एक्चुअल पॉइंट्स को दिखाया जाता है बैकग्राउंड में। फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं मैडॉक, जो आजकल क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। फिल्म बेस्ड है शिवाजी सामंत की किताब छावा पर। इस फिल्म का म्यूजिक दिया है लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान ने। तो क्वालिटी फिल्म में फिल्म की स्क्रीन पे को लिखा है और डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उटेकर ने, जिन्होंने इससे पहले लुका छुपी
और मिमी जैसी फिल्में बनाई है तो क्वालिटी वो है डायरेक्टर की फिल्मोग्राफी में, तो एक्सपेक्टेशन भारी भरकम है फिल्म से। फिल्म इनिशियली रिलीज होने वाली थी दिसंबर 5, 2024 को, पर अब वैलेंटाइंस डे पे आ रही है छावा कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के साथ, जो डिसअपॉइंटिंग है। 2 बड़ी फिल्में एक साथ, मजा नहीं आया मुझे सुनकर ये। तुम ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया तुम? पर दोनों ही देखेंगे अगर दोनों रिलीज हुई तो लाइक सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हर अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। कैसी है अक्षय कुमार की नई फिल्म स्काई फोर्स, उसका रिव्यू वीडियो आखिर में डाल दिया, चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे ट्रेलर बैकग्राउंड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview2001 में, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।